हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ टेकबुक फैन फिक्शन माय सोलमेट का एपिसोड 25 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये लास्ट पार्ट है माय सोलमेट का। इसके बाद मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैन फिक्शन को शेयर करूँगी। आप लोग के कमेंट्स रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक कर देना। स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। जंगकुक ते को वाटर से पूरी तरीके से भिगा देता है एंड वाटर की वजह से ते का ड्रेस उसकी बॉडी में चिपक जाता है। जंगकुक धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को टच करता है एंड उसके जॉ लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ करके उसके लिप्स पे किस करने लगता है। किस करते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है एंड वो धीरे धीरे किस करते हुए ते के ड्रेस को ओपन करने लगता है एंड उसके बाद ते मौन करने लगता है। जंगकुक धीरे धीरे उसकी बॉडी को पूरी तरीके से अनकंट्रोल कर देता है एंड उसके बाद शावर ख़त्म करके वो लोग उसको आर्म्स में कैरी करके उसे जेंटली बेड पे लिटा देता है एंड उसके फेस को हल्के से टच करके पूछता है, बेबी डू यू लव मी? तेयंग कुछ भी नहीं बोलता है। जंगकुक फिर से पूछता है, बेबी प्लीज़ से डू यू लव मी और नॉट? तो तेयंग बोलता है, यस आई लव यू। तो जंगकुक बोलता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, कब से और कैसे? तो जो तेयंग बोलती है, तुमने जब मुझे बचाया था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी ये बात तुम्हें कहने की। इतना कहते ही जंगकुक ते के लिप्स से अपने लिप्स को टच कर लेता है एंड उसे किस करने लगता है। तो जंगकुक और तेयंग लव मेकिंग करते हैं एंड उसके बाद एक दूसरे को हग करते हैं। तेयंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। आफ्टर 6 राउंड की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। वो जंगकुक के चेस्ट पर पंच करता है एंड कहता है, यू डेविल मॉन्स्टर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम थोड़ा सा भी तो मुझ पे मर्जी दिखा सकते थे ना। तुम एक हंग्री टाइगर की तरह मुझ पे अटैक करते हो, यू डेविल। तो जंगकुक स्माइल करके तेयंग को बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा, आई लव यू सो मच। तो तेयंग भी बोलती है, आई लव यू सो मच, बट मैं अपने लव को इस तरीके से कन्फेस नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। तो जंगकुक बोलता है, तुमसे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं हो सकता माई लव। एंड फिर उसके बाद वो लोग दोनों हक करके एक दूसरे को सो जाते हैं। इधर जिमिन को सोता हुआ शुगा जिमिन के पास आके सो जाता है एंड उसको वॉच करने लगता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोया था, इसलिए उसकी आइज़ के पास अभी टीयर्स थे, तो वो उसको वाइप करता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी लव, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से रहती हो। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया हूँ, आई लव यू। जिमिन सोया हुआ होता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं सुनता है। शुगा उसको तब से प्यार करता है जब से उसने जिमिन को देखा था। वो जिमिन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को कन्फेस नहीं किया था एंड उसके बाद वो उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तेयंग उठता है एंड देखते हैं कि जंगकुक उसके चेस्ट पर सिर रख के पीसफुली सो रहा है, एक बनी बॉय की तरह। तेयंग उसके लिप्स, आईब्रोज एंड फेस को अपने हाथ से छूने लगता है। जंगकुक का नींद खुल जाता है, लेकिन बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ऐसे ही चुपचाप सोया होता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी बेबी उसके साथ क्या कर रहा है। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के नेक पे अपने फिंगर से टच कर रही होती है एंड उसके बाद वो उसके लिप्स को किस कर लेती है एंड धीरे से गुड मॉर्निंग विश करती है। तो जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसके ऊपर आकर उसे किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगता है। तो तेयंग बोलती है, तुम तो अभी सो रहे थे। जंगकुक बोलता है, जब तुमने मुझे किस किया तो किस बैक करने के लिए तो मुझे उठना पड़ेगा ना। दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे। तब जंगकुक का कॉल आ जाता है। कॉल शुगा ने किया था। शुगा ने उसे ऑफिस का 2 काम दिया था और कहा कि ये उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि वो आज ऑफिस नहीं आएगा। एंड उसके बाद शुगा अपने प्लान को रेडी करता है एंड उसके बाद वो जिमिन का उठने का वेट करता है। जिमिन उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, तो देखता है कि शुगा अभी भी ऑफिस नहीं गया है। तो वो शुगा से पूछता है, क्या तुम ऑफिस नहीं जाओगे?
तो शुगा कहता है कि नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो जिमिन पूछता है क्यों, मुझ पे नज़र रखनी है? तो शुगा बोलता है नहीं, नज़र तो नहीं रखनी है, पर हाँ कुछ और करना है। इतना सुन जिमिन फिर से मतलब क्या है तुम्हारा, बोलना क्या चाहते हो? तो शुगा कहता है ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, हम लोग को बाहर जाना है। तो जिमिन पूछता है कहाँ जाना है, क्या बात है, अच्छे से बताओ तो सही। तो शुगा कहता है कि तुम बस रेडी हो जाओ। तो जिमिन ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में जाके रेडी हो जाता है। जिमिन शुगा के ऐसे मूव से थोड़ा शॉक तो था, बट वो जानना चाहता था कि आखिर वो करेगा क्या। शुगा जिमिन को लेके एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड में आता है। वो आइलैंड उसी का होता है एंड बीच के पास वाले घर में वो लोग जाके रुकते हैं एंड उस घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। जिमिन शॉक शुगा से पूछता है कि ये किसका घर है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो शुगा कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। तो जिमिन उसकी ओर देखता है, वाइफ? तुम किसकी बात कर रहे हो? तो बोला मेरी तो एक ही वाइफ है ना, तुम्हारा ही बात करूँगा मैं, किसी और का बात थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? लेकिन तुम मुझे अपना वाइफ भी मानते हो? मुझे तो लगा कि सब मिस्टेक था। तो शुगा बोलता है हो गया, अब ताना भी मत मारो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तुम अभी रेस्ट करो, हम लोग शाम को बाहर जाएंगे। एंड उसके बाद शाम को फ्रेश होकर एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के नीचे आता है। शुगा कहता है कि तुम रेडी हो गई? तो जिमिन कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। तो शुगा जिमिन को बीच पे लेके गए आता है। बीच को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया था एंड वो उस बीच पे डिनर का भी सेटअप किया गया था। शुगा जिमिन को एक रोज़ बुके देता है एंड उसके बाद अपने नी पे बैठ के जिमिन से अपना लव कन्फेस करता है। जिमिन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड कुछ भी नहीं बोलता। तो शुगा कहता है कि क्या जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, मैंने जो सब किया वो सब बस एक मिस्टेक था, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पापा को दिया हर प्रॉमिस को निभाऊंगा, ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। भले ही हमारी शादी एक बिजनेस मैरिज की तरह हुई थी, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और हाँ प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो। तो जिमिन उसके हाथ से रिंग ले लेता है एंड कहता है आई लव यू टू शुगा, आई लव यू सो मच। इतना सुनते ही शुगा जिमिन को हक कर लेता है एंड उसके लिप्स पे अपने लिप्स को टच करके किस करने लगता है। जिमिन ब्रीथ आउट फील करता है तो शुगा धीरे धीरे उसके लिप्स को छोड़ देता है एंड कहता है कि इसे मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। अभी हम लोग डिनर करते हैं। फिर वो लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, उसके बाद बीच पे वॉक भी करते हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जिमिन शावर लेने चला जाता है। शावर लेके बाहर आता है तो शुगा रूम पे ही था। जिमिन अपने बाथ टॉवल में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जिमिन के पास जाता है एंड उसके बाद उसे किस करने लगता है एंड फिर वो उसे बेड पे जेंटली लेटा देता है एंड फिर पूछता है कैन आई? तो जिमिन हाँ कहता है एंड फिर दोनों के बीच लव मेकिंग होता है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग शुगा और जंगकुक अपने घर वापस आ जाते हैं एंड उसके बाद जिमिन तेई से मिलने के लिए जाता है एंड उसे बताता है कि कैसे शुगा ने उसे प्रपोज किया एंड फिर तेई भी बताता है कि उसने जंगकुक को अपना लव कन्फेस किया, लेकिन एक गलत टाइम पे दोनों बात कर एंड एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर